बच्ची 13 साल 11 महीने की आप ले गए, इसको अगवा के ज़मरे में आना चाहिए। बच्चियों की जो है वो गलत वीडियोस बना ली जाती हैं और उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुमने हमारे कहने पे नहीं चली तो तुम्हारे साथ ये होगा। इस तरीके से प्रेशराइज़ उसको किया जाता है और ये बच्ची इस वक्त जो है वो बहकावे में है। इंशाल्लाह इसकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसके माँ बाप ने हिम्मत की है। मैं समझता हूँ कि इसके माँ बाप को हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमजरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और आज दुआ ज़रा केस के हवाले से बहुत अहम फ़ैसला सुनाया गया है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आवाम उससे नाखुश है, दुआ के जो वालिदैन हैं वो उससे नाखुश हैं। आखिर क्या हुआ कोर्ट में और अब आगे क्या प्रोसीजर होगा। इस वक्त मेरे साथ फैसल एदी साहब मौजूद हैं, इनसे दुआ ज़रा केस के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी फ़ैसला नहीं सुनाया गया, अभी ये प्रोसीडिंग चलेंगी। फ़ैसला सिर्फ जज ने उसका बयान लिया है, उसमें ये कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी और दूसरा कि माँ बाप से मिलना है तो उसने मना कर दिया। अब देखें, 13 साल 11 महीने की बच्ची को आप बहका फुसला के ले जाते हैं तो ये अबडक्शन है, ये अगवा है। उनके माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर बच्ची 18 साल की हो जाए, इसके बाद फिर वो अपनी मर्ज़ी से जो भी कदम उठाए वो उसकी ज़िम्मेदार है। बच्ची 13 साल 11 महीने की आप ले गए, इसको अगवा के ज़मरे में आना चाहिए और इसके बाद फिर जो निकाह हुआ है माइनर के साथ, ये रेप में तस्वुर किया जाना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रुप हैं, जो 41 लोग इनकी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये अगर ये अगर कोई गैंग ना होता तो इतने सारा ग्रुप जो है वो इसको सपोर्ट ना कर रहा होता। सर, कमरा अदालत में जो है मैंने ये चीज़ नोटिस करी, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, मैं भी वहीं पे मौजूद थी, कि जज साहिब ने जो है इस केस को सेंसिटिवली नहीं लिया। हालांकि एक बच्ची का सवाल था, बच्ची ने अगर अपने मुंह से बोल दिया 17 साल की हूँ मैं, तो उन्होंने इस चीज़ पे जो है ना मान लिया और फैसला जो है ना वो बहुत ही एक तरफा मुझे लगा उनका। जज सख्ती से निपटाते हैं क्योंकि जज नहीं चाहते कि इतना इनका टाइम ज़ाया हो। बहुत सारे केसेस लगे हुए होते हैं, जल्दी इनको केसेस निपटाने होते हैं, वो उनका अपना रवैया होता है। लेकिन जज ने बात सही की। जज ने उस बच्ची से उम्र पूछी तो बच्ची ने कहा 17 साल, और फिर जो है वो जज ने ये कह दिया कि भाई इसकी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं इसके पैदाइश के, उसके हिसाब से 14 साल 1 महीना है उम्र, तो आप जो है वो इसका मेडिकल कराओ उम्र का। लेकिन हमारा तकाज़ा है कि किसी एक डॉक्टर से ना कराया जाए, एक पैनल बिठाया जाए, कम से कम भी 5 डॉक्टर्स हों जो कि ये तय करें कि इसकी उम्र क्या है। सर, वालिदैन से मुलाकात के लिए भी उन्होंने कोई ख़ासी जो है ना तवज्जो नहीं दी इस बात पे कि वालिदैन से मुलाकात करवाई जाए। हालांकि उनके सामने वालिदैन खड़े हुए थे जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो दुख की आलम में। इसकी माँ काफ़ी जज्बाती थी, मैं देख भी रहा था, लेकिन बच्ची ने जो है वो मना किया कि मुझे नहीं मिलना माँ बाप से। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हमारे पास दर्जनों लड़कियाँ आती हैं जो है वो नाराज़ होकर माँ बाप से 2-3 दिन के बाद वो मिल लेती हैं और फिर चली भी जाती हैं। वो शुरू में गुस्से में होती हैं, वो सख्तियाँ करते हैं माँ बाप इनके ऊपर, और बहकावे में भी आती हैं, तो बागी होती हैं ना बच्चियाँ, तो फिर उनको समझ आ जाता है क्या हो रहा है। इस केस में भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो है जो ये रूटीन है छोटी बच्चियों को अगवा करने की, उसमें पीछे माँ बाप नहीं जाते हैं बदनामी के डर से कि मेरी बच्ची बदनाम हो जाएगी, कोई शादी नहीं करेगा। इसके माँ बाप ने हिम्मत की है। मैं समझता हूँ कि इसके माँ बाप को हमें सपोर्ट करना चाहिए और ये बच्ची इस वक्त जो है वो बहकावे में है। इंशाल्लाह इसकी भी आंखें खुल जाएंगी और वक्त आने के साथ साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। सर, कहा यह जा रहा था कि दुआ ज़हरा पे जो है ना बहुत तशद्दुद किया जा रहा है, वो बहुत बुरे जो है ना वो हालत में है। बज़ाहिर लग नहीं रहा था, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता। बज़ाहिर लग नहीं रहा था लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने कहा ना आपको, वक्त आने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। तो अभी क्या कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दोबारा से यहाँ पेश किया? इस तरह के केसेस में पहले भी एविडेंसेस हैं कि बच्चियों की जो है वो गलत वीडियोस बना ली जाती हैं और उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुमने हमारे कहने पे नहीं चली तो तुम्हारे साथ ये होगा, और उसके साथ जो है वो इस तरीके से प्रेशराइज़ उसको किया जाता है। मुमकिन है कि ये चीज़ ना हो, अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं कि ये चीज़ ना हो, लेकिन फिर भी इस जो है वो पॉइंट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सर, वैसे आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि कितने केसेस आपने इस तरह से देखे हैं जो बच्चियां इस तरह से अगवा होती हैं और कहा जाता है कि अपनी मर्ज़ी से गई हैं और फिर बाद में वो उसका मोटिव भी कुछ और निकलता है? देखिए, हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे लड़कियां इस तरह आती हैं, लड़के बहकावे में इनको निकाल लेते हैं, फिर साथ छोड़ देते हैं। वो फिर हमारे पूरे पाकिस्तान के ईदी होम्स में आती हैं, कभी पुलिस के ज़रिए आती हैं, कभी वो लड़के खुद ही छोड़ के चले जाते हैं, या कभी कोई रिक्शा ड्राइवर आके छोड़ के चले जाता है। तो वो हमारे पास कुछ दिन रहती हैं, फिर हम कोशिश करते हैं उनके माँ बाप से रब्ता करके उनको
ये रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे हम इस तरह के केसेस रोज़ाना की बुनियाद पे देखते हैं। हम उनके माँ बाप को बुला के फिर जो है वो दोनों के डिफरेंसेस और गुस्सा ख़त्म करवा के सालिसी का किरदार अदा करके बच्ची को अपने घर भेज देते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।